क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान खुद अपने ही बनाए जाल में फंस जाए तो उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहता? और अगर वही इंसान बार बार दूसरों पर इल्जाम लगाकर अपनी चालाकी दिखाता रहे तो एक दिन सच सबके सामने आ ही जाता है। आज की कहानी आपको इसी सच से रूबरू करवाएगी। दादी का मकसद साफ था। जब तक रूही निहार के साथ है, निहार घर नहीं लौटेगा। इसी वजह से दादी ने नया तिकड़म रचकर दुकान का रास्ता पकड़ लिया। रूही को तो भनक तक नहीं थी कि दादी वहां किस इरादे से आई है। उसकी मासूमियत ही दादी के लिए खेल खेलने का मौका बन गई। दादी ने चालाकी से अपना ही कंगन एक साड़ी की तह में छुपा दिया और फिर वही साड़ी खरीदकर बिल बनवाने पहुंच गई। तभी अचानक दादी ने दुकान के बीचों बीच चिल्लाना शुरू कर दिया कि उनका सोने का कड़ा चोरी हो गया है। भीड़ सन्न रह गई, दुकानदार सकते में आ गया और रूही कुछ समझ ही नहीं पाई। रूही ने दादी से कहा कि वह अपने पर्स की जांच कर सकती है, लेकिन दादी ने तुरंत आरोप रूही पर मढ़ दिया कि वही लड़की जो उन्हें साड़ी दिखा रही थी, उसने ही कंगन गायब किया है। दुकानदार ने जब सवाल किया तो रूही ने मासूमियत और ईमानदारी से सफाई दी, लेकिन दादी ने नाटक करना शुरू कर दिया। जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी कि दुकान में चोरी होती है और लोग उनकी बात नहीं मान रहे। भीड़ जुट गई, लोग कानाफूसी करने लगे और दादी ने मौका पाकर सबके सामने रूही को चोर बताना शुरू कर दिया। फिर रूही के साथ काम करने वाली औरतों ने उसकी तलाशी ली और सच में एक साड़ी से दादी का कंगन निकल आया। सबके होश उड़ गए। दादी खुशी से चिल्लाई, देखो, मैंने कहा था ना, यही लड़की चोर है। अब किसी को शक है? भीड़ भी दादी की हाँ में हाँ मिलाने लगी। दुकानदार ने भी मान लिया कि शायद सच में रूही ने चोरी की है। दादी ने पुलिस बुलाने की मांग कर दी। कुछ देर में पुलिस मौके पर पहुंची। दादी ने पूरे आत्मविश्वास से कहा कि रूही ने उसका कंगन चुराया और साड़ी में छुपाया। पुलिस ने जब दादी से पूछा कि जब कंगन निकाला गया तो उन्हें पता क्यों नहीं चला, दादी की जुबान लड़खड़ा गई। वह बोली कि शायद उसे ठीक से याद नहीं और उसके कंगन ढीले रहते हैं। पुलिस ने दादी के हाथ में वही कंगन पहनाकर देखा तो पाया कि कंगन तो बिल्कुल फिट बैठ रहा है। दुकानदार ने भी साफ कह दिया कि जब दादी दुकान में आई थीं तब उनके हाथ में वही कंगन था। अब दादी नई नई सफाई देने लगीं। कभी कहती शायद उसने कंगन गाड़ी में रख दिया होगा, कभी कहती गलती से पर्स में डाल लिया होगा। लेकिन पुलिस को अब उसकी बातों पर शक हो चुका था। तभी पुलिस ने दुकानदार से पूछा कि क्या यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं? दादी मन ही मन मुस्कुराई कि इतनी छोटी दुकान में कैमरे कहाँ होंगे। लेकिन जैसे ही दुकानदार ने कहा हाँ, कैमरे लगे हैं, दादी के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस ने तुरंत फुटेज देखी और सच सामने आ गया। सबने साफ साफ देख लिया कि दादी ने खुद अपने हाथों से कंगन साड़ी में छुपाया था। अब कोई शक बाकी नहीं रहा। भीड़ हंसने लगी और लोग ताने मारने लगे कि दादी जैसी लालची औरतें ही दूसरों की इज्जत खराब करने की कोशिश करती हैं। दादी का चेहरा शर्म से झुक गया। उसने रूही से माफी मांगने की कोशिश की और कहा कि शायद गलती से ऐसा हो गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दुकानदार गुस्से में पुलिस से बोला कि इस औरत को हिरासत में लिया जाए। पुलिस ने सबके सामने ऐलान किया कि सच और झूठ सबके सामने है और दादी को पकड़कर ले जाने लगी।